नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में केंद्र सरकार से मिली बड़ी सौगात। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के विकास के लिए कुल 2000 मेगावाट पर आवर क्षमता आवंटित। जन कल्याण की गूंज बना पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा। वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान होते देख लाभार्थी जता रहे मुख्यमंत्री का आभार। राज्य में सक्रिय रहेगा मानसून। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने कल से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की जताई संभावना। राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाली बड़ी सौगात केंद्र सरकार की ओर से प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के विकास के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के तहत राजस्थान को 2000 मेगावाट पर आवर क्षमता आवंटित की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की जानकारी देते हुए बताया कि बीएसएस योजना के अंतर्गत राज्य घटक और सीपीएसयू घटक के तहत 1000 मेगावाट पर आवर की क्षमता आवंटित की गई है। भविष्य में इस योजना के तहत कुल 6000 मेगावाट पर आवर बीईएसएस क्षमता राजस्थान को प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाएगी और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करते हुए ग्रिड स्थिरता को बढ़ावा देगी। राजस्थान जो पहले से ही सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी है, अब ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में भी देश में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश में इस महत्वपूर्ण आवंटन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल का आभार प्रकट किया। उन्होंने इसे राजस्थान के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता हमारी न्याय प्रणाली का अभिन्न अंग है। उनकी सेवा और समर्पण ने भारतीय न्याय व्यवस्था को नए आयाम प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि समाज के पीड़ित वर्ग को त्वरित न्याय दिलाकर अधिवक्ता राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दे रहे हैं। श्री शर्मा से रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान बार काउंसिल कार्यकारिणी के सदस्यों ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री का राज्य बजट 2024-25 में राजस्थान बार काउंसिल के लिए एक बारीय सहायता के रूप में 7,50,00,000 रुपए का प्रावधान करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान प्रदेश में न्यायपालिका के और अधिक सुदृढ़ीकरण तथा विभिन्न विधिक मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान कानूनी सुधारों को क्रियान्वित करने, विधि शिक्षा और विधिक सहायता जैसे अन्य महत्वपूर्ण सराहनीय कार्य कर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा योगदान दे रही है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की अदालतों में चरणबद्ध रूप से सुविधाओं का विस्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि अधिवक्ताओं को अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर सामाजिक सरोकारों से जुड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार कालीबाई भील मेधावी छात्रा एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना की पात्र छात्राओं को स्कूटी देकर लाभान्वित कर रही है। इससे उन्हें स्कूल और कॉलेज आने जाने में आसानी हो रही है। इन योजनाओं के जरिए बालिकाओं के सपनों को मिल रहे हैं नए पंख और वे जता रही हैं मुख्यमंत्री का आभार। मेरा नाम अनीता राजपुरोहित। मैं बाड़मेर की गुड़ा मालानी की एक छोटे से गांव रतनपुरा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मोनिका राजपुरोहित है। मैं सांसूर से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे पिताजी का नाम आसूराम जी है। मेरा गांव गागरी स्टेशन, जिला बाड़मेर। मुझे पहले बहुत दिक्कत होती थी, मतलब कॉलेज जाने पर। मुझे स्कूटी मिली, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी को धन्यवाद देती हूँ। भी हम बस का इंतज़ार करते थे और बस भी टाइम पर नहीं आने के कारण हम अपनी एग्ज़ाम से कभी कभार वर्जित हो जाते थे। मेरे को कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना के अनुकूल मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा अपने हाथों से स्वयं स्कूटी प्रदान की गई। हमारा स्कूल यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, बॉर्डर एरिया पर, और हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। भजनलाल जी ने जो हमें स्कूटी प्रदान की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और हमें इसमें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, हम आसानी से पहुंच जाते हैं। अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। 24 जून से शुरू हुआ ये पखवाड़ा 9 जुलाई तक चलेगा, जिसके तहत प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर लगाकर आमजन की परिवेदनाओं का निस्तारण किया जा रहा है। शिविरों में ग्रामीणों की वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान होते देखा जा रहा है। चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा, बिजली, पंचायती राज, राजस्व एवं नगर विकास सहित विभिन्न विभागों द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। पेंशन से लेकर संपत्ति विवादों तक ग्रामीणों को सुविधाजनक तरीके से समाधान प्राप्त हुआ है। हर लाभार्थी ने एक ही स्वर में कहा है कि अंत्योदय संबल पखवाड़ा आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। लाभार्थी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार का आभार भी जता रहे हैं। मेरा नाम आकाश कुमार भाट है। मैं ग्राम पंचायत डोरा का रहने वाला हूँ। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिविर में आया हूँ, जिससे मेरा नया जॉब कार्ड बना है, जिससे मैं नरेगा में काम करूँगा। मैं राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज कैंप लगा था शिविर पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना का, तो उसमें हमने कई दिनों से एक रेलवे स्टेशन के पास बबूल की मतलब वन विभाग ने पेड़ लगाने के लिए ज़मीन ली थी गांव से, तो वो पेड़ तो लगे नहीं, बबूल हो गए बड़े बड़े। उनको हटाने के लिए कई बार शिकायत की और आज जाके प्रभारी ने आश्वासन दिया कि 2-3 दिन में हट जाएगा। आज काम हाथों हाथ होने की संभावना है। मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद देते हैं भजनलाल जी सरकार। और अब बात प्रदेश में मौसम के हाल की। राजस्थान में बीते 24 घंटों में कई जिलों में हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। चूरू में सर्वाधिक 85.1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई है, जो पूरे राज्य में सबसे अधिक रही। राज्य में न्यूनतम तापमान नाथद्वारा के नजदीक सिरोही में 19.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान बीकानेर में 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में बारिश की गतिविधियों में 1 जुलाई से बढ़ोतरी होने व मानसून सक्रिय रहने की प्रबल संभावना है। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई व कहीं-कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक वर्षा चूरू में 85.1 मिलीमीटर दर्ज की गई। आज उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी एवं आसपास के लगने वाले पश्चिम बंगाल क्षेत्र के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके आगामी 2 दिनों के दौरान धीरे धीरे झारखंड की ओर आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। उपरोक्त तंत्र के असर से पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में 1 जुलाई से बढ़ोतरी होने व मानसून के आगामी 1 सप्ताह सक्रिय रहने की प्रबल संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में भी बारिश की गतिविधियों में 2 जुलाई से बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। भारी वर्षा से निचले इलाकों व अंडरपासों में कहीं-कहीं पर जल भराव हो सकता है तथा सड़कों पर जल भराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिससे दृश्यता में कमी हो सकती है तथा यातायात दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। वर्षा के समय जल भराव क्षेत्र में लगे बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रखें। सोलर पैनल आदि को तेज हवाओं आंधी से नुकसान हो सकता है। कृपया सुरक्षित कर समुचित उपाय करें। मेघ गर्जन के समय कृपया घर के अंदर रहें, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें और यात्रा से बचें। सुरक्षित स्थान पर आश्रय लें, पेड़ों के नीचे आश्रय न लें। पककर तैयार फसलों का ढककर सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। राजस्थान मौसम के अपडेट हेतु कृपया मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से जुड़े रहे। अधिक जानकारी के लिए कृपया लिंक्स व मोबाइल ऐप का उपयोग करें। धन्यवाद। जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।